और मज़ीद करम ये हुआ कि थोड़ी देर दीन की फिक्रों को लेकर दीन की मजलिस में बैठने की तौफीक फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाश कौम का हश्र इस तरह से फरमाएंगे कल क़यामत के दिन कि उनके चेहरों से नूर चमकता होगा और वो मोतियों के मिंबर पर होंगे और लोग उन पर रश्क करते होंगे। ना वो अम्बिया होंगे, ना सौदा, ना सिद्दीक़ीन। साहब ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी उनका हाल बयान फरमा दीजिए, वो कौन लोग होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ ख़ानदानों से, कबीलों से आकर अल्लाह के ज़िक्र के लिए एक जगह जमा हुए हों। और आज हमारे जो यहाँ पर बैठना जो हमारी गरज है सिर्फ दीन की बनिस्बत है। ये दीन की मजालिस छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह ताला के ऐसी मजालिसों पर मग़फ़िरत के वादे हैं, गुनाहों को नेकियों में बदलने के वादे हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन ऐसे सर जोड़ करके बैठा करते थे दीन की मजलिस के अंदर कि अगर उनके ऊपर चादर डाल दी जावे, उन्हों के सरों पर अगर चादर डाल दी जावे तो उसमें जोड़ नहीं आता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों को मिला दिया था, क्योंकि इनके दिल के अंदर इस दीन की इतनी अज़मत, इतनी वक़्त, इतनी कीमत थी कि हर काम दुनिया का जो है ना उनके लिए मुश्किल है कि दीन का काम बड़ा आसान, दीन के लिए हर वक्त जो है ना अपने आप को पेश करते थे। क्योंकि मक्की की ज़िंदगी के अंदर 11-13 साल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सब सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने पहले ईमान को सीखा और फिर कुरान सीखा। बड़ी मशक्क़तें, बड़ी परेशानी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की मेहनत को लेकर के खड़े हुए, है ना, तो फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का इकरार किया तो सबसे पहला जो पत्थर मारा था वो अबू लहब ने मारा था। जबकि जिस वक्त में जो है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त था, आपकी विलादत का वक्त था, और जो है उस वक्त में जो है जब उसको ये खुशखबरी दी गई कि आपके यहाँ पर भतीजा आया है, तो जिस बांदी ने उसको खुशखबरी दी उसको आज़ाद कर दिया और जो हाथ में कुछ पहन रखा था चांदी का कुछ, वो उसको सच्चा कर दिया और भी बड़ा इनाम दिया। लेकिन जब दीन की दावत दी, जब तौहीद की दावत दी, जब एक अल्लाह के होने का इकरार किया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपनी नबूवत का इज़हार किया, तो सबसे पहला पत्थर अबू लहब ने। तो इस दीन की खातिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जितना मुझे डराया गया, धमकाया गया, सताया गया कि तमाम नबियों की तकलीफ़ एक तरफ और मेरी तकलीफ़ एक तरफ अगर वज़न कर दिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ें बढ़ जाएगी। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर न भेजता, कसम खुदा की दुनिया का वजूद नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आखिरी, आपके बाद कोई नबूवत का दरवाज़ा बंद है, आपके बाद कोई नबी नहीं आना है, कि ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के सुपुर्द कर दिया। कुरान मजीद के अंदर इसकी तारीफ बयान फरमाई है, फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की रफ़ा आसानी के लिए निकाले गए हो, अच्छाइयों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर यकीन रखते हो। इसी बुनियाद पर जो है इसकी तारीफ बयान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर। जब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, आपके दोस्त हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े अजीज दोस्त हैं ना। सही है, आवाज़ तो आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत दे रहे हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहने लगे कि भाई हम मालूम हुआ कि आप जो है ना कुरैश के जो बाप दादाओं में ऐब निकालते हो वगैरह वगैरह कहा, जो उनके सामने बातें आई। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जब दावत दी तो वो बिना किसी छू चढ़ा के, बिना किसी जो है ना मशक्क़त परेशानी की, बिना किसी उज़्र के, बिना किसी सवाल के आपने इस्लाम कबूल कर लिया। कसम खुदा की उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि उस वक्त में मुझे इतनी खुशी हुई थी कि दो पहाड़ों के बीच इतनी खुशी किसी को नहीं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन जो मेहनत करते थे, वो क्या कि ईमान को बढ़ाने की, है ना, दीन को फैलाने की, और आज हमें जो मेहनत करनी है वो दीन को बचाने की, ईमान को बचाने की मेहनत है ना। तो कसम खुदा कि हम हालात देखते हैं कि आज कैसा उम्मत के हालात है ना, किस जो है ना, जबकि इस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना तड़पे हैं, कितना रोए हैं, कितना जो है इसके लिए जो है ना मांगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया गया कि आपके
नवासों को शहीद कर दिया जाएगा। अगर आप चाहो तो उनके लिए दुआ कर देवे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ इस उम्मत के लिए रोक दी। बड़ा लाड, बड़ी मोहब्बत, बड़ी अजमत, बड़े दिल के अंदर कशिश हुजूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के लिए। हमें यूं इन्हें बेकार यूं बना दिया या भेज दिया गया, बल्कि एक मकसद के तहत हमें अल्लाह ताला ने जो है ना दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को, ईमान वाले को दुनिया का खलीफा, अपना खलीफा बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। मामूली बात नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब तक इस दुनिया के अंदर एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी रहेगा तो अल्लाह ताला इस कायनात के निज़ाम को चलाता रहेगा। और जब इस दुनिया के अंदर एक भी ईमान वाला अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म कर देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत बदतरीन लोगों पर नाजिल होगी, कयामत बदतरीन लोगों पर नाजिल होगी। फरमाया कि जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है और जहन्नम से बचने के लिए भी ईमान का होना शर्त है, और हमारे नेक अमाल कबूल हो जाए इसके लिए भी ईमान का होना शर्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमान वाला बनाया, ये हमारे लिए क्या है, बड़े फख्र की बात है, बड़े फख्र की बात है। लेकिन कसम खुदा की इसको बचाना ये बड़ी फिक्र की बात है। दुनिया के बारे में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। दुनिया, फरमाया कि दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। आज दुनिया के अंदर हम जैसा बोले हुए कल आखिरत में ऐसा काट लेंगे। तो इसलिए भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये हमारा यहाँ एक जोड़ना, एक जोड़ का मकसद ये क्या है कि उम्मत के अंदर एक जोड़ पैदा हो जाए, एक गम पैदा हो जाए। जिस गम को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए थे, जिस फिक्र को लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए थे, वो गम हमारे अंदर ताजा हो जाए, वो फिक्र हमारे अंदर ताजा हो गए। इसलिए जो है ना ये इसका जोड़ का ये मकसद है, जोड़ का कि हमारी मस्जिदें हैं, कि मस्जिदें हमारी आज वीरान है और बाजार हमारे देखो कितने रंगीन है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस पाक का मफ़हूम है कि बाजार जो है ये शैतान के अड्डे हैं और मस्जिदें ये ईमान के किले हैं। ईमान वाले का ईमान मस्जिदों के अंदर महफूज रहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको बाकसरत मस्जिद में आते जाता देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। हाँ, लेकिन आज कसम खुदा की अगर हमारा ताल्लुक कटा हुआ है तो मस्जिदों से ज्यादा। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन अगर जो है ना मस्जिद में चले गए, घर पे पूछा उनके आगे भाई कहाँ गए, बोले कि जी मस्जिद गए हैं। बोले कब तक आएंगे कि जी कुछ नहीं पता। फिर पूछा किसी ने, बोले कि जी साहब फला साहब कहाँ गए हैं, बोले कि जी बाजार गए हैं। बोले कब तक आ जाएंगे, बस वही हुई अभी आते होंगे। लेकिन आज हमारा मामला कि आज हमसे हमारे घर पर पूछा जाएगा कहाँ गए हैं, बोले मस्जिद गए। बोले कि अच्छा कि कब तक आ जाएंगे, बस यूँ अभी आने वाले हैं। और अगर हमारे घर में ही पूछा जाए कि जी कहाँ गए, बोले बाजार गए। बोले कब तक आ जाएंगे, मुझे कुछ पता नहीं है। कसम खुदा के बिल्कुल ही उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि अजमत जब किसी चीज़ की निकलती है, जिस चीज़ की मेहनत निकल जाती है ना, तो धीरे धीरे वो चीज़ बंजर होती चली जाती है। लेकिन आज कितने पुरगज़ार अल्लाह के बंदे हैं, ऐसे नेक बंदे हैं जिनकी बनिस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आसमान को टेक रखा है, इस जमीन को जन्नत थाम रखा है, और ये सारी कायनात को अल्लाह ताला ने एक वजूद के साथ में, एक इस्तेमाल के साथ में लिए हुए हैं। और नहीं तो इस दुनिया का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये एक बड़े फिक्र की, एक बड़े और एक बड़ी जिद्दोजहद की ये बात है कि भाई हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर जबकि होना तो ये चाहिए था कि मस्जिद के अंदर जैसे आज हमारा जोड़ है, तो हम हालांकि दावत सब जगह पर, लेकिन क्या है क्या मुख्तसर से लोग, लेकिन इंशाल्लाह अगर ये लोग जो है ना अगर दिल पे ले लेंगे और काम को अपना काम समझ करके करने लगेंगे तो इंशाल्लाह क्या है कि खैर वजूद में आ जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। तो इसलिए इंशाल्लाह अब हमारी जो मस्जिद है वो कारगुजारी होगी, किस मस्जिद से कितने साथी आए हैं, है ना, उसके एतबार से फिर हर मस्जिद के में हमारी मस्जिदों के अंदर क्या काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, वो कितना काम हो रहा है, ये हमें यहाँ पर कारगुजारी देनी है। इससे देंगे हमारे जब सारे मस्जिदों के हालात सबके हमारे सामने आवेंगे तो फिर हमारे अंदर फिक्र आ जाएगी कि हमने पिछली बार जो अज़ाइम किए थे कि भाई हमने अज़ाइम किए थे कि भाई हमारे यहाँ से जो है ना हर हफ्ते या हर महीने या 15 दिन में जमातें निकलेंगी, कितनी जमातें निकलेंगी, कितना हमारे मस्जिद के अंदर काम हुआ, कितना बाकी रह गया, बाकी जो रह गया उसको करने की फिक्र करनी है, और जो हो गया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कलीमुल्लाह है, पूछा एक मौके पर कि अल्लाह तो दाई को क्या देगा, दाई को क्या देगा, तो फरमाया कि हर एक बोल पर एक साल की इबादत का सवाब। बड़ी बात।
कसम खुदा की बिना किसी गरज, बिना किसी तलब, बिना किसी मामले से ये दावत देता है तो शैतान के जो है ना पसीने पस्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना इंशाल्लाह देखो अब हमारे सामने कारगुजारी वाला अमल आ रहा है इंशाल्लाह। तो थोड़ा सारा हम जो है ना लेट हो गए, तो उसमें थोड़ा सा अभी मशवरा कर लेंगे इंशाल्लाह, यहाँ बैठ करके मशवरा कर लेंगे और इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह अपना अमल शुरू हो जाएगा। ये हमारा जोड़ रहेगा इंशाल्लाह होना ईशा तक, है ना। ईशा के बाद इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी, उसके बाद अपना जो हमारा नज़्म है खाने वगैरह उसके बाद उससे फारिग होकर इंशाल्लाह हम अपना तब तक अपना है ना वक्त अपना फारिग कर देंगे।